हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मटेरियल चैप्टर से कुछ सम करेंगे जो कि आपके फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार फॉर्मूला को फटाफट याद कर लेते हैं। रीऑर्डर लेवल इक्वल टू होता है मैक्सिमम यूजेस मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। देखिए दोनों ही मैक्सिमम है, ठीक है। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से एवरेज कंजम्पशन और एवरेज डिलीवरी पीरियड। आपके एग्जाम में हो सकता है एवरेज दिया हो, नहीं दिया रहेगा, तो क्या करना है आपको, मैक्सिमम यूजेज कर लीजिए या तो कंजम्पशन कर लीजिए, उसको मिनिमम में ऐड कर लेना है और 2 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो एवरेज कंजम्पशन, ठीक इसी प्रकार से एवरेज डिलीवरी पीरियड भी निकालेंगे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है, रीऑर्डर लेवल जो आप यहाँ पे अभी कैलकुलेट करके निकालेंगे वो लिखेंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा और मिनिमम यूजेज और मिनिमम डिलीवरी पीरियड ये भी आपके सम में रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूले को रट लेना है। तो एक बार और एक चीज बता देते हैं आपको। देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल में क्या होता है, एवरेज का यूज होता है, और जब मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालते हैं तो मिनिमम का यहाँ भी मिनिमम यहाँ भी मिनिमम होता है। समझ में आ गया। और रीऑर्डर जब लेवल निकालते हैं तो दोनों में ही मैक्सिमम का यूज होता है। फॉर्मूला को अच्छी तरह से देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए क्योंकि इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है। और ये जो आप सम देख रहे हैं यानी कि ये फॉर्मूला देख रहे हैं, अब आगे जो सम देखेंगे तो वो हमारे ई बुक में लिखा गया है। तो आप ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगा आपको, वो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ई बुक को हम इसी प्रकार से डिजाइन किए कि आपके एग्जाम में जिस प्रकार से आते हैं वैसे, ठीक है। तो चलिए ई बुक से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, समय तो कम ही है और चलिए प्रैक्टिस उससे करते रहिएगा, ठीक है। अब सम को हम बता देते हैं जल्दी जल्दी कि इस सम में क्या है। तो आपने अगर जो हमारा पीछे का जो भी मटेरियल का वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छा है, वरना एक बार देख लीजिएगा, इसमें भी समझ में आ जाएगा। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया गया है 30,000 यूनिट और कंजम्पशन पर मंथ दिया गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पर मंथ दिया गया है, ठीक है। ये 5,000 हुआ, ये 8,000 हुआ, तो ये हो गया मिनिमम, ठीक है। मिनिमम इतना का कंजम्पशन होता है और ये 8,000 ये हो गया मैक्सिमम का कंजम्पशन होता है। यहाँ पे दिया है वीक में, ठीक है, वीक्स में दिया गया, तो यहाँ ये मिनिमम हो गया और ये हो गया मैक्सिमम, 4 हो गया मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से समझना होगा। जरूरी नहीं कि आपको हर सम में लिख कर ही दे दे कि ये 5,000 मिनिमम है, 8,000 मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस सम में आपको सब कुछ मिल जाएगा सीखने के लिए अच्छी तरह से। तो बहुत ही अच्छी तरह से सजाकर हम जो ई बुक है वो बनाए हैं आपके लिए, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ऐसे समय प्रॉब्लम कहाँ पे होता है वही हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे पर मंथ लिखा है और यहाँ पे वीक्स में दिया गया है डिलीवरी पीरियड। अभी तक आपने जितना भी सम किया होगा उसमें क्या रहता है, कंजम्पशन भी होता है वो मंथ में होता है, और जो डिलीवरी पीरियड भी होता है वो तो मंथ में ही होता है। अगर जो कंजम्पशन वीक्स में दिया गया है, यहाँ पे मंथ न हो, यहाँ पे वीक्स में दिया गया है पर वीक्स, और यहाँ पे भी वीक्स में दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे सिंपल बनता है वैसे ही बनाएंगे। अगर जो, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे मंथ हो, यहाँ पे मंथ हो, तो जैसे सिंपल बनाते हैं भैया बिल्कुल वैसे बनाएंगे। अगर जो यहाँ पे वीक है, यहाँ पे भी वीक्स है, तो सिंपल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मंथ है और यहाँ पे वीक है, मैच नहीं कर रहा है, तो हमको किसी एक को कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मंथ में। समझ में आ गया। अब आपको पता है कि 4 सप्ताह बराबर 4 वीक्स इक्वल टू 1 क्या होता है, मंथ होता है, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, 2 सप्ताह इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/4 यानी कि 0.5 मंथ, ठीक है। अगर जो 4 सप्ताह बराबर 1 महीना होता है तो 2 सप्ताह बराबर हाफ मंथ होगा, 3 बराबर क्या होगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 0.75 मंथ होगा। समझ में आ गया इतना, बस इसमें यही एक ट्रिक था जो हमें आपको बताना था। समझ में आ गया। अब कुछ नहीं है, रीऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, मैक्सिमम
जो यूज हो रहा है और मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है। तो ये 4 वीक का मतलब क्या हुआ, अब इसको तो मंथ में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 4 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 मंथ, क्योंकि यहाँ पे मंथ में। तो चलिए सीधे हम सब में चलते हैं। तो देखिए मैक्सिमम यूजेस कितना हो गया 8000, और ये आपका मंथ हो गया 1 मंथ, 4 वीक्स दिया है मैक्सिमम, तो हम लोग मंथ में कन्वर्ट कर लिए और यहाँ पे 8000 यूनिट। ठीक है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज और मिनिमम डिलीवरी पीरियड। तो 8000 हम लोग यहाँ से निकाल लिए, और 30,000 हमें लगता है ऊपर दिया गया है यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी 30,000 यूनिट, तो वो लिख लेंगे। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, तभी बनाने में और समझने में मजा आएगा। यहाँ पे देखिए मिनिमम कहाँ पे दिया गया है, आपको समझना होगा, हम पहले ही बोल चुके हैं। देखिए ये कम है, इतना से इतना तक इसका कंज्यूम होता है, तो यानी कि कम जो है वही तो भैया मिनिमम है। तो 5,000 रुपया आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन हो गया, तो मिनिमम 5,000 लिख ले। और ये 0.5 कहाँ से आया, क्योंकि जो यहाँ पे मिनिमम डिलीवरी पीरियड है वो 2 है, 2/4 इक्वल टू 0.5। सिंपल, समझ में आ गया ना। बस अब देखिए अगला, मिनिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो ये तो हम सोल्व कर लिया है, निकाल लिया है। और एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलेगा, आपका देखिए यहाँ पे एवरेज हम आपको बताया ना शुरू में ही 8 और 5 है, तो मिनिमम 5 है और ये 8 है। सिंपल, तो एवरेज कंजम्पशन ये आपको यहाँ पे निकाल कर दिखा देते हैं एवरेज। अब इसको देखिए, यहाँ तो हम वर्किंग नोट नहीं बनाए, लेकिन आप एग्जाम में ना वर्किंग नोट बनाइएगा। एवरेज कंजम्पशन इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम यूजेस प्लस मिनिमम, ठीक है, यूसेज इस डिवाइड टू। तो मैक्सिमम कितना है 8000 प्लस 5000 मिनिमम, 13 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 6500। और ये आपको पता ही है 2 + 4 इक्वल टू, और क्या हो जाएगा 2 क्या मिनिमम, और डिलीवरी पीरियड 4 था, और 2 से डिवाइड कर लिए तो एवरेज हो गया। एवरेज क्या है 3 क्या है, ये वीक में है, वीक को कन्वर्ट करेंगे मंथ में, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.75 मंथ आ जाएगा इसका। समझ में आ गया इतना, बस कुछ नहीं। एवरेज स्टॉक आप कैसे निकालिएगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम, मिनिमम ये रहा, यहाँ पे लिखिएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, सब में कुछ नहीं था, बस आपको वही चीज क्लियर कराना था। देखिए यहाँ पे मिनिमम यूसेज वीक में है, यहाँ पे वीक में, और जो इसका टाइमिंग दिया गया ना ये भी सब वीक में है, डिलीवरी पीरियड या रीऑर्डर पीरियड कुछ भी कर सकते हैं। तो अब देखिए इस सब में क्या है, हम बोले ना आपके लिए बहुत मेहनत किया हम, आपको हर तरह का सम मिल जाएगा जिस तरह का एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, अभी तक आप हर बार एक ही का सम बना रहे थे 1% का, ठीक है, एक तरह का यूनिट का। अब 2 तरह का अगर जो यूनिट हो जाए, ए और यूनिट बी, यहाँ पे रीऑर्डर ए का दिया गया है टाइम और बी का टाइम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल वैसे ही बनेगा, लेकिन बच्चे जब एग्जाम में देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं अरे यार ये नया क्या आ गया, ठीक है। तो आपका जो डाउट है आप ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप प्रिपरेशन कीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वेट कीजिए, सभी करवाएंगे, ठीक है। चलिए रीऑर्डर लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोला गया रीऑर्डर लेवल निकालिए, मिनिमम लेवल निकालिए, और रीऑर्डर क्वांटिटी बोल दिया निकालने के लिए। तो रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें एक चीज पता है। देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी किस फॉर्मूले में आता है, रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल में। तो यहाँ पे हम रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले रीऑर्डर लेवल निकालते हैं। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, ठीक है। तो ए का अलग करेंगे, बी का अलग करेंगे। आइए देख लेते हैं ए का कहाँ है, ध्यान से देखिए, ठीक है। सब में कुछ है नहीं, मैक्सिमम मैक्सिमम दे दिया है यहाँ पे, और बी का यहाँ पे मैक्सिमम दे दिया गया, ठीक है। तो आपका स्टॉक लेवल देखिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया है, सॉरी,
और यहाँ पे देखिए दोनों का ही दे दिया गया मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो दोनों का मैक्सिमम सेम ही है, लेकिन ए का क्या है, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड यहाँ पे है 6 वीक और यहाँ पे इसका बी का है 4 वीक। तो बस यही एक अलग था, 4 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। और मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालिएगा, रीऑर्डर लेवल, फिर यहाँ पे दोनों ही एवरेज होता है। तो रीऑर्डर लेवल क्या है हम लोग निकाल चुके हैं, फिर माइनस एवरेज कैसे निकालेंगे, देखिए एक था मैक्सिमम 75 और ये 25 डिवाइड 2 यानी कि 50 एवरेज, ऐसे निकाल लीजिएगा। और ये क्या था, चलिए इसको भी दिखा देते हैं आपको, क्या था 4 और 6 था, 4 6 तो 4 + 6 = होता है 10, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5, यहाँ पे एवरेज वीक भी आ गया, यहाँ पे क्या था शायद 2 4 था ना, 2 4 तो 2 4 6 और डिवाइड 2 यानी कि 3 वीक्स आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैक्सिमम लेवल्स तो हमें नहीं बोला था निकालने के लिए, लेकिन बोला था रीऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो लेवल है वो हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। तो बस इन्हीं सबको बैठा लेंगे, हमारा रीऑर्डर लेवल निकल जाएगा, ठीक है। ये दे दिया है, आइए आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे सब में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा बुक है। हाँ चलिए ये देख लिया आप लोग। तो यहाँ पे सारा बस इसको सोल्व करते जाना है और ये ऑर्डर क्वांटिटी निकल जाएगा। ए यूनिट का यहाँ पे आ गया, ये मटेरियल के नाम है, और बी क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी आपकी, जो जो भी आपको मतलब जरूरत है वो आपको उसी हिसाब से हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत ही जल्द।